आप सभी मिल रहे हैं श्री मनोज शास्त्री जी। आप इनसे परिचित भी होंगे। हमारे बेहट के पास एक गांव है जहां पर एक अवधि के बड़ी ही महत्वपूर्ण कवि हुए हैं चतुर्भुज शर्मा जी। चतुर्भुज शर्मा बड़े ही प्रतिभावान थे और आशु कवि थे और तो अनेक अनेक ग्रंथों को उन्होंने केवल अपने स्मरण के बल पर अपने अंदर संजो रखा था। दुर्भाग्य से वो सारे ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उसमें अभी मेरी वार्ता हो रही थी मनोज शास्त्री जी से, तो इन्होंने सुपर्णखा की पीड़ा, उसकी व्यथा, जो कि चतुर्भुज शर्मा जी के द्वारा लिखित है, वो आपके द्वारा मैंने सुनी। तो हमने कहा कि भाई जो फेसबुक के मित्रगण हैं अथवा यूट्यूब से जुड़े हैं, यह सभी उनके कुछ आंशिक छंदों का आनंद ले सकें, इसलिए हम लाइव हुए हैं। अब आप सुनिए पंडित जी के मुख से कुछ सवैया छंद, जो कि चतुर्भुज शर्मा जी के द्वारा रचित हैं और बड़ी ही अनुपलब्ध ग्रंथ हैं। वो छंद हैं जो कि उपलब्ध नहीं है और केवल श्रुति और स्मृति के बल पर पंडित जी ने उन्हें संजो कर रखा है। हम चाहेंगे पंडित जी आप सुनाएं, ये हमारे जो मित्रगण हैं उनको ये सुपर्णखा की व्यथा आप सुनाएं। बोलो श्री सीताराम भगवान की। शूर्पणखा जी ब्रह्मा को उलाहना देती हैं। इसी तथ्य पर महान कवि श्री चतुर्भुज शर्मा ने शूर्पणखा की व्यथा नामक शीर्षक में कुछ सवैया लिखी हैं। आप सब लोग श्रवण करें। घाटी विधाता के हो हमरे संग, नाहक सुंदरताया दीन्यो, बाल पनाह सी खेल गवा, मुलहाय जवानी की पीर न चीन्यो, जार्यो सदा बिरहा नलमा, हमरे संग माँ भला का तुम कीन्यो, रूप बिगार कुरूप के हो, मणि माथे कलंक अखंडित दीन्यो, राज घरान्यम जन्म भवा, हंसी खेल माँ बीत गई लरिकाई, वयस बढ़े पर बंदिश भय, घर मार ही बाहर जाई न पाई, रोग न जानित कौन भवा, बड़ी द्याह पिराए उठे अंगड़ाई, होए यह मन कोई कसै, तनु तोरे मरोरे बिठाया जाई, होई यह मन कोई कसै, तनु तोरे मरोरे बिठाया जाई। आगे शूर्पणखा कहती है कि राज्य घराने में जन्म भवा, हंसी खेल माँ बीत गई लरिकाई, अब वयस बढ़े पर बंदिश भय, घर मार ही बाहर जाई न पाई, रोग न जानित कौन भवा, बड़ी द्याह पिराए उठे अंगड़ाई, होए आए मन कोई कसै, तन तोरे मरोरे बिठाया जाई, संग सहेलिन के भे बियाह, मिले ससुरार की चालू बतावें, हालु कहें रंग रेलिन के सब, मानो जरे पर लोनु लगावें, भाइन का कहाँ जुद्धते फुर्सत, भौजी कहूँ कहूँ बात चलावें, रावण के डरते सब कांपति, ईबद कह कोई नेरे न आवे, जाने रहे वह कौन घरी, जब विद्युत जिभ का रूप निहारन, ऐस गठीला सजीला जवान, बिलोकन तो अनुरूप विचारन, ध्या दशा सब बेबस भय, तन और मन प्राण सब कछुवारन,
जानी कि यू बड़ा मुश्किल काम है, काकरी ई मन ते मुलाहारन। अंतमा तंत ते विद्युत जिब्ब का, अंतमा तंत थे। अंतमा तंत ते विद्युत जिब्ब का, रातिमा याक यकंत बोलायन। ओ आकिन माँ भरी रूप निहारन, रोयन अव सब हालु बतायन। ऊ मनुआई गारी जिका देख के, राज का एक विमान चोरायन। बैठ का भाग्यन दोनों जने, भवा भोर हजारन क्वासलों आयन। वाह। कैसी जगह पर पहुंचे? जंगल एक बना बड़ा घन घोर, सबय वरते महासागर घेरे। ओ कोई हुआ न रसै न बसै, हम देखे न लाए विमान का नेरे। याक नदी जल की सुविधा सब, और फल मूल के वृक्ष घनेरे। ख्वाह मायाक पनाह मिली, हुआ पातन ते बने रहन बसेरे। फूलन की अर्घान उठे, कहते न बने बन की सुघराई। जैस मिला सुख पातन माँ, तस से जन राजन की सुखदाई। द्याह दशा सब बेबस भय, रस ऐस मिला पियते न घाई। बातन बातन भोर भवा, सब रात गई मुला नींद न आई। सवेरे रावण ने शूर्पणखा का अन्वेषण करने के लिए चारों ओर निशाचर भेज दिए। वो स्वयं पुष्पक विमान में बैठकर उसी स्थान पर आ गया। शूर्पणखा देख रही हैं, देखन एक विमान आकाश माँ, हाय परी विपदा कसी भाखी। और जौन है बैठ विमानन माँ, तिनकी है मशीनन की बनी आखी। कोई न चीज छिपाए छिपे, चाहे चींटी चाहे घुन माछर माखी। हो अकेले तो हूँ कुछ है, मुल कैसे विमान छिपाए का राखी। ये कल्पना चल रही थी उसी समय। अत्यम एक विमान आकाश ते, आय रुका वे विमान के नेरे। और पुष्पक चिन्हन रावण बैठ है, रूप भयंकर आँखी तरेरे। फिर देखान तमाम निशाचर, जंगल का सब वारते घेरे। भाग के जाई तो जाई कहाँ, अब आई गए मौत सवेरे सवेरे। जौन बदा रहे तौन भवा, हम का सब ख्वाहते ढूंढ निकारिन। बांध जजीरन विद्युत जिब्ब का, लातन घूसन डंडन मारिन। ना हमरे पर हाथ चलाइन, साहित्य कोई लिहाज विचारिन। और लगे घसीटत मारत पीटत, रावण के रे हुजूर गुजारिन। तो रावण ने तलवार निकाल करके विद्युत जिब्ब का सिर काट दिया और शूर्पणखा बेहोश हो गई। शूर्पणखा बोली, होश कहा हम का रहिगा, कुछ हाल अगारिक जान न पायन। वो आँख खुली तो खुली रनिवास माँ, और सब वार निगाह फिरायन। लाग प्यास रहे हमरे, पर का कही कोई तिमांग न पायन। रात रहे खुद है उठ के, कुछ ढूंढ के पानी प्यास बुझायन। धीरे धीरे सवेरा हुआ, भोर भवा सब आए हुआ, मुल नौकरन्यू लघु घास न डारे। और जी बुढ़िया ठुढ़िया मिल जाए, कलंकिन कह के हमें धिरकारें। भाग के आई भगाई गई, बड़ा सत्य कथे बड़ा नेम बघारे। और एक तो वैसे करे जो जरे, मोर बातन बातन और ई जा रहे। आए विभीषण भैया हुआ पर, जाना सुना कुछ होई जरूर है।
देख दसावे दुखी बहुत भय, भारी सजा मिली थोरे कसूर। धीरज थ्वारा बधाई गए, मुल्का करती उन्हों मगरूर। भौजी तनी तनी बात करें, मुला औरी सब बहुत मगरूर। रात में शूर्पणखा ने रावण को भोजन करा करके कहा, देखो पूरी गलती विद्युत जीव की नहीं है, अपनी ओर से भी गलती। रावण ने कहा अपनी ओर की गलती क्या है? तो शूर्पणखा के बारे में मंदोदरी कहती है कि कंचन की नगरी जर जात ना, और बाग के वृक्ष विनाश न होती, और काहे भल चुटाती भला घन नाद, और अक्षय काल के ग्रास न होती। काहे भला मरती खरदूषण, काहे विभीषण पास न होती, औती हियान कहूँ हनुमान, जो सूपन का बदमाश न होती। औती हियान कहूँ हनुमान, जो सूपन का बदमाश न होती। शूर्पणखा की ही सारी गलती है, मंदोदरी ने ये कहा। तो रावण ने कहा चुप रहो, रावण वाला हिये पर थ्वारा, हमार तुम्हार मिजान न खाते है। रावण के संग ऐसी करे कोई, नाव लिए त्रिलोक डराते हैं। इंद्र कुबेर अधीन परे, तहाँ विद्युत जिब की कौन बिसात है। राज चलाव का कुछ खेल है, ढील देह अनुशासन जाते है। तो शूर्पणखा ने अंतिम पद में कहा, दोष है कौन बतावे कोई, कहे साच न ऊहा हजूरी करे। सब लोग स्पष्ट बोलो, किसी का पक्ष मत लो, न रावण का न हमारा। दोष है कौन बतावे कोई, कहे साच न ऊहा हजूरी करे। और जब और उपाउन बांधा बधे, तब काम उनका मजबूरी करे। पुरखा जे काम मा लाग रहे, लड़का वो काम जरूरी करें। यही रावण की अब नासी बदी, विदनाया कामना पूरी करें। शूर्पणखा इस प्रकार से शूर्पणखा ने अपनी व्यथा कही, और श्री चतुर्भुज शर्मा के माध्यम से यह छोटा सा खंड काव्य था जो हमने आपको सुनाया। और ये हमारे YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, PT मनोज कुमार शास्त्री के नाम से सर्च करें और सब्सक्राइब करें। पंडित जी एक बात यह है कि जो चतुर्भुज शर्मा जी थे, उन्होंने कई जो है खंड काव्य लिखे। हाँ, हमारे क्षेत्र के बड़े ही विद्वान और मनीषी कवि उन्होंने थे। सीता शोध लिखा, खड़ी बोली का महाकाव्य, हाँ, पूरा किष्किंधा कांड से सुंदर कांड तक उसमें है। हाँ, और नादिरा एक खंड काव्य लिखा, हाँ, और तुलसीदास खंड काव्य है, हाँ, गुरु गोविंद सिंह के लड़के, हाँ, और गांधी गाथा, हाँ, छुन्नू मुन्नू, हाँ, कुत्ता बेड़ा की लड़ाई, हाँ, और बजरंग वीरदावली हाँ। आदि अनेक मैं चाहता हूँ कि उनके एक दो छंद और आप जो है सुना।